खबरों में आगे बढ़ेंगे तो चंपावत उपचुनाव पर नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान सामने आया। तो सीएम धामी के मुकाबले के लिए कांग्रेस तैयार है। तो चंपावत में कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी चुनाव, यशपाल आर्य ने यह बयान दिया है और जल्द होगी कांग्रेस उम्मीदवार के नाम की घोषणा। तो बता दें कि कल कैलाश गैतोड़ी की तरफ से अपना इस्तीफा यहां पर दिया गया था, जिसके बाद अब रास्ता पुष्कर सिंह धामी के लिए साफ हो गया और यह तय हो गया है कि चंपावत से वो उपचुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस अपनी मौजूदगी दर्ज कराते नजर आ रही है। चंपावत उपचुनाव पर नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा बयान दिया है कि सीएम धामी के से मुकाबले के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। संवाददाता सुरेंद्र रसीला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, कल गैतोड़ी के इस्तीफे के बाद रास्ता जो है वो साफ आएंगे आपके पास, इसी सवाल के साथ लौटेंगे सुरेंद्र, लेकिन उससे पहले क्या कुछ यशपाल आर्य की तरफ से कहा गया है चंपावत उपचुनाव को लेकर, कांग्रेस की मौजूदगी को लेकर? सुनवाते हैं आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी चंपावत से लड़ने का मन बना चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह तैयार है। इस चुनाव को मजबूती से लड़ेगी और हमारे सभी वरिष्ठ नेता और हम सब मिलकर इस चुनाव को अपने हाथ में लेंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और पूरी रणनीति बनाएंगे। हर बूथ पे, हर सेक्टर पर हमारे नेता होंगे, प्रभारी होंगे और पूरी देखरेख होगी, हर बूथ की देखरेख होगी। और मेरा मानना है कि इस चुनाव को हम बहुत ही गंभीरता से लेने जा रहे हैं। हम इसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं करेंगे, कोई चूक नहीं करेंगे। अभी कैंडिडेट तय होगा, अभी पार्टी हाईकमान से भी चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी और सभी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड के, जो हमारे प्रमुख नेता हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो और हमारे साथी इसमें, हमारे नेता इसमें मिल बैठकर एक उपयुक्त उम्मीदवार तय करेंगे जो बेहतर लड़ाई लड़ेगा और जीत की ओर बढ़ेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे एक बार फिर से संवाददाता सुरेंद्र रसीला का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, चंपावत उपचुनाव पर नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान सामने, अपनी मौजूदगी को दर्ज कराते हुए कहा है कि सीएम धामी के साथ मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार कांग्रेस। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ये दावा तो कर रही है कि पूरी तरह तैयार है। हालांकि कांग्रेस के पास इसके पीछे एक तर्क ये भी है कि उस सीट पर 2 बार लगातार कांग्रेस के हिमेश खरकवाल विधायक रहे हैं, इसलिए कांग्रेस ये दावा कर रही है। लेकिन पिछले 2 बारों से बीजेपी उस सीट को जीतती रही है, ये भी एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस दावा कर रही है, लेकिन इस दावे में दम कितना है, वहाँ पर क्या मजबूती से हिमेश खरकवाल लड़ेंगे या किसी दूसरे नाम का ऐलान होगा, और उस नेता के साथ क्या पूरी कांग्रेस खड़ी दिखेगी? क्या कांग्रेस इतने दम से वहाँ पर चुनाव लड़ सकेगी कि जनता को ये बता सकेगी कि अगर वो कांग्रेस जीतती है तो वहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा? क्योंकि इस समय कोई विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और जब मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि वहाँ पर हार मिले। उस सीट पर मुख्यमंत्री के बतौर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने का मतलब साफ होता है कि सीट पर विकास के मायने क्या हैं, वहाँ मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व होगा तो उसका अधिकारियों पे कितना फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए कांग्रेस भले ही कितना दावा करे, अभी जब चुनाव नज़दीक आएगा तब ये साफ होगा कि इस चुनावी रण में मजबूत कौन है। क्योंकि मुख्यमंत्री पद के साथ पुष्कर धामी वहाँ जा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि एक अपर एज पुष्कर सिंह धामी के साथ है। कांग्रेस को अभी प्रत्याशी की घोषणा करनी है और उस प्रत्याशी के लिए सबका एक राय होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, और एक राय कहीं ना कहीं कांग्रेस में दिखाई नहीं पड़ती है। अब ऐसे में देखना होगा कि उम्मीदवार के नाम को लेकर किस तरह से एक राय होती है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सुरेंद्र, कांग्रेस के लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि और आसान इसलिए भी नहीं होगा, पिछले चुनावों के प्रदर्शन की अगर बात करें कांग्रेस की, तो वो उस लिहाज से भी कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी हो जाती है। और साथ ही जिस तरह से उम्मीदवार के नाम की घोषणा यहाँ पर करने की बात कही है यशपाल आर्य ने, आप तो ग्राउंड पर है, धरातल पर है, अगर उन चेहरे की बात करें, उस चेहरे की बात करें जो मुकाबले के लिए खड़ा होगा सीएम धामी के लिए, क्या आपके पास जानकारी है उसको लेकर? देखिए, चंपावत सीट की अगर बात करूं तो बीना महाराणा एक क्षत्रिय उम्मीदवार थी जो उस वक्त जीती थी जब राज्य नया नया बना था, और उसके बाद से 4 अगर चुनावों की बात करूं तो इस सीट पर ब्राह्मण जीतते हैं। जातीय समीकरणों पर ये मुख्यमंत्री के लिए एक चुनौती ज़रूर होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री क्षत्रिय हैं, 4 बार से वहाँ ब्राह्मण जीत रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक राजनीतिक चुनौती है, और कई बार राजनीति में कई तरह की जो मिथक होते हैं वो टूटते भी हैं।
मुख्यमंत्री के साथ उनका पद है, उनका नाम है, और सबसे बड़ी बात है कि जब उपचुनाव में मुख्यमंत्री जाते हैं तो उस क्षेत्र की जनता को ये समझ में आता है कि मुख्यमंत्री अगर इस सीट से जीतेगा तो उस सीट पर विकास के मायने क्या होंगे। दूसरी बात जो आपने कांग्रेस को लेके की है, कांग्रेस ने वहाँ अभी तक हिमेश खरकवाल को 4 बार टिकट दिया है, 2 बार वो चुनाव जीते हैं, 2 बार वो लगातार चुनाव हारे हैं। लेकिन हिमेश खरकवाल का इस बार का हार का जो अंतर है वो 5000 से ज़्यादा है। क्या उस अंतर को पाट पाएंगे या वो अंतर पुष्कर धामी के आते ही और बड़ा हो जाएगा? ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। हिमेश खरकवाल वहाँ कितने सक्रिय हैं ये ज़रूर देखना होगा। जब एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद वो चुनाव नहीं जीत पाए, उसके बावजूद वो बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं हरा पाए, तो अब जब मुख्यमंत्री जैसा भारी भरकम हैवीवेट प्रत्याशी वहाँ होगा तो वहाँ कितना कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हो पाएगा ये देखना होगा। और क्या कांग्रेस की स्ट्रैटेजी होगी वो देखना होगा। आप बने रहिए सुरेंद्र। तो